हेलो दोस्तों, मैं प्रश्नावली 10.13 लगा रहा हूँ। उसका सबसे पहले हम लोग उसके बेसिक फॉर्मूले बताएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जब हम दो रेखाओं के बीच हमको कोण निकालना हो, मतलब दो प्रवणताएं दे रखी है दो रेखाओं की, तो M1 M2 प्रवणता होती है। एक रेखा की प्रवणता M1, दूसरी रेखा की प्रवणता M2। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है tan अल्फा बराबर प्लस माइनस M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 गुणा M2। ठीक, ये होता है फॉर्मूला। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अथवा अल्फा ये ऐसे ही जाएगा, टेन उधर चला जाएगा, मतलब इनवर्स में। तो प्लस माइनस M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 गुणा M2। ठीक, ये इस तरीके से हो जाएगा। अगर न्यून कोण के लिए बात हो, न्यून कोण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जब दो रेखाओं की प्रवणता दे रखी हो M1 M2 और अंतरित कोण न्यून कोण बन रहा हो, तब उस सिचुएशन में फॉर्मूला हो जाएगा आपका tan अल्फा मॉड M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 गुणा M2। वहाँ से जब मॉड लगाते हैं तो प्लस माइनस चिन्ह खत्म हो जाता है। देखो यहाँ खत्म हो गया मॉड लगाए तो। ठीक, अगर आप क्या करते हैं कि अगर मॉड नहीं लगाते हैं तो आपको प्लस माइनस का चिन्ह लगाना कंपलसरी है, ये बात याद रखना। ठीक, अगला अथवा अगर आप अल्फा निकालना चाहें तो tan इनवर्स उधर चला जाएगा, मतलब इस तरीके से। और मॉड आपका वही M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 गुणा M2। ठीक, अगर अधिक कोण के लिए बात हो तो पाई माइनस अल्फा का फॉर्मेट हम लोग फॉलो कर लेंगे। ठीक, तो ये हम लोग सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले का ए पार्ट लगाते हैं, क्या कहता है, y माइनस एक्स रूट 3 माइनस 5 बराबर 0। ठीक, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण तथा y रूट 3 माइनस एक्स प्लस 6 बराबर 0। लगाते हैं इसको। ठीक, तो पहली रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे। ये पहली रेखा हो जाएगी, दूसरी रेखा मतलब M1। फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे y का गुणांक। ये फॉर्मूला होता है हमारा, हम लोग पढ़ के आए पीछे से। M1 पहली एक्सरसाइज के लिए चलेंगे, x का गुणांक। x का गुणांक क्या है, माइनस है और रूट 3 है। तो माइनस तो ऑलरेडी फॉर्मूला में है और वो माइनस का रूट 3 हो रहा है। चलो ठीक है, बटे y का गुणांक, मतलब जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, 1। ये इससे खत्म, तो M1 मिल जाएगा हमको क्या, रूट 3। ठीक है, अब दूसरी रेखा की प्रवणता निकाल देंगे इसी फॉर्मूले से। क्या हो जाएगा, M2। x का गुणांक -1, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1। माइनस ऑलरेडी है फॉर्मूले और माइनस में 1 और आ रहा है भैया। और y का गुणांक मतलब रूट 3, रूट 3। ये इससे माइनस से खत्म, तो आपको M2 मिलेगा क्या, 1/√3। बीच का कोण निकालने के लिए बीच का कोण निकालते, tan अल्फा बराबर मॉड ठीक है,
इस फॉर्मेट को हम लोग यूज कर लेते हैं। देखो m1 m2 निकाल चुके हैं, m1 ये रहा m2 ये रहा, रख लो सीधा सॉल्व कर लेते। तो tan अल्फा, चलो पहले वैल्यू रख लेते हैं हम लोग। m1 की जगह रखेंगे √3, m2 की जगह 1/√3 पूरे का बटे 1 प्लस m1 की जगह √3 और m2 की जगह 1/√3 मॉड और tan अल्फा। ठीक, √3 से √3 कैंसिल, 1 मिलेगा यहाँ, 1 + 1। तो √3 का एलसीएम ले लेंगे, √3 में √3 गुणा करोगे 3 आ जाएगा। तो मतलब tan अल्फा बराबर √3 की √3 में गुणा करोगे तो 3 - 1, क्योंकि √3 में √3 3 और बटे √3 पूरे का बाइट डिवाइड हो जाएगा 1 और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 1, 1 + 1, 1 + 1 इस तरीके से। ठीक, तो tan अल्फा 3 में से 1 गया 2 बटे √3, 1 और 1 2। ठीक है, और इसके नीचे 1 मान लेंगे, ये 1 ऊपर चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा। तो tan अल्फा बराबर 2/2 गुणा √3, 2 से 2 कैंसिल, 1 बार। ठीक, तो tan अल्फा बराबर क्या आ जाएगा 1/√3। तो tan अल्फा त्रिकोणमिति टेबल में कितने का माना, tan में 30 का, तो tan 30 लिख सकते हैं इसको 1/√3 को। तो इससे tan से tan कैंसिल, वैसे कैंसिल होता नहीं है लेकिन मॉडिफाई जमाना कर देते कुछ भी। तो अल्फा बराबर मिलेगा आपको 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपका फर्स्ट वे से कर दिया, सेकंड वे से करते हैं इसको। फर्स्ट वे का मतलब पहले तरीके से, सेकंड तरीके से मतलब दूसरा तरीके से। सेकंड में मतलब दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, y - x√3 - 5 बराबर 0 है। इस समीकरण को हम लोग y बराबर mx + c के रूप में लिख लेंगे, क्योंकि रेखा का समीकरण होता है, आप लोग जानते हैं, वहां से भी m1 m2 निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसको कर लेते हैं। y इक्वल, ये माइनस में x√3 है, उधर जाके पोटेंशियल ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, ये -5 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब x√3 + 5। एक समीकरण तो ये बना लिया हमने y बराबर mx + c के रूप में। ठीक, अब इसको बनाते हैं उसी के रूप में। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाके बैलेंस है प्लस हो जाएगा, प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक, तो करते हैं y√3, या एक काम करो इसको यहीं लिख लेते हैं, y√3 इक्वल माइनस का उधर प्लस उधर जाके -6, इसको √3 गुणा में y के साथ भाग में ले जाएंगे। तो y इक्वल x गुणा 1/√3 -6/√3 इसके रूप में इस तरीके से लिख देंगे। तो ये पहली समीकरण हो गई, ये आपकी दूसरी समीकरण हो गई। ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसे तुलना कर लेंगे y बराबर mx + c से। दोनों समीकरणों की आप लिख सकते हैं, चाहे दोनों समीकरण की y बराबर mx + c से तुलना। तुलना करने पर, ठीक है। अब देखो y बराबर mx, y ये रहा पहली समीकरण में, m क्या है √3, क्योंकि x ही रहा x ही रहा, तो m1 की जगह क्या ले लेंगे, पहले केस में हम लोग ले लेंगे क्या, m1 ले लेंगे आप √3। ठीक है,
अब आते हैं दूसरे समीकरण के लिए, y बराबर एम एक्स। वाई ये रहा, इसके सॉरी वाई ये रहा और m ये रहा। m की जगह क्या है 1/√3, क्योंकि x ये रहा x ये रहा, 1/√3 लिख लेंगे m की जगह, मतलब m2। तो m2 इक्वल लिख लेंगे आप 1/√3। कोई नई चीज़ नहीं है। फिर वही देखो m1 m2 वही तो आए निकल के इस तरीके से। तो ये भी इस तरीके से आप m1 m2 पता कर सकते हैं। और इसी फॉर्मूले से फिर इसी फॉर्मूले को हम लोग ठोक लेंगे, मतलब लगा लेंगे, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बाकी कैलकुलेशन इस तरीके से करनी है इस क्वेश्चन की भी। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक मेरी वीडियो को फैला दें।